लोगों कोर्ट में सुनवाई तो हो ही रही है, फिर इतनी बेचैनी क्यों हो जाती है नेताओं को? नहीं, आप नहीं, कोर्ट देखिए, कोर्ट ने फटकार लगाई है, कयामत तक मस्जिद रहेगी रहेगी रहेगी। अभी तो कोर्ट को तय करना है कि कयामत तक क्या रहेगा वहां पर। तो पहले ही आप लोग भी तो बयानबाजी को उसी तरह से तुल दे रहे हैं जैसा कि दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। चित्रा जी, कोर्ट की फटकार यही साबित करती है कि अरे अब उससे आगे बढ़िए ना, ठीक है, सिविल जज से आगे बढ़िए, जिला जज के पास मामला है अम्बेडकर जी, उसके आगे बढ़ते हुए देखिए जिला जज सुनवाई करेंगे। जिस शिवलिंग को आप लोग फव्वारा बता रहे हैं, एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए, उसको फव्वारा बताकर संरक्षित करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, उसको तो यही कहा है कि अगर हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग बता रहा है तो उसको संरक्षित करने का काम किया जाए। आप लोगों को इसीलिए वजूखाने पर वहां पर रोक लगा दी गई है, आप वहां वजू नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है आपको? चित्रा जी, आप इसको भी पढ़िए ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह ऑर्डर दिया गया है विदाउट एनी अल्टरेशन, वहां पर वजू खाने के लिए, वजू के वहां पर आपको वो तैयारी करनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए यह ऑर्डर है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसको संरक्षित करने के साथ साथ आपको वहां पर वजू के लिए आपको पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। देना चाहता हूं मात्र चित्रा जी मैं एक जवाब देना चाहता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। के शर्मा जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया मैं फौरन आपके पास आऊंगी, देवकीनंदन जी आपके पास भी। मैं बता रहा हूं आपको, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट था वो क्या था। जैसे ही वहां पर जो है हिंदू पक्ष गया और उसने बताया कि हमें लगता है कि ये जो है शिवलिंग है और इसे संरक्षित करना चाहिए, तत्काल लोअर कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस पूरे क्षेत्र जो वजू खाना है इसको संरक्षित कर दिया जाए और जो भी उसमें तथ्य मिले हैं उनको संरक्षित किया जाए। नमाज के लिए उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने की अनुमति है, वजू खाना अलग से होगा और वजू खाना अलग से जो बकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया, जो उत्तर प्रदेश के कोर्ट जो जज वकील थे उन्होंने कहा कि वजू की अलग से व्यवस्था कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को भी ऑर्डर किया गया था, कोई आदेश नहीं बदला गया जो लोअर कोर्ट के जज ने फैसला किया था। तो ये कहां से फटकार हुई? आपको भले आपके मुंह पे ये लगा कि आप एक और 8 हफ्ते तक यथास्थिति कायम रहेगी, उसके बाद जब सुनवाई होगी तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं सीधे आपको डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। अनुराग भदौरिया जी, बार बार हिंदू पक्ष दावे कर रहा है, करने का काम ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर भीतर से कुछ हिंदू प्रमाण मिल रहे हैं तो जांच हो रही है, तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन पहले ही एक बेचैनी एक तबके में दिखाई दे रही है कि राम मंदिर में जैसे रात में मूर्ति लगवा दी गई थी तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। थोड़ा यहाँ के मामले में भी तो गंभीरता बढ़ती जानी चाहिए ना। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार तो कोर्ट के फैसले का भी करना होगा कि कोर्ट क्या बोलेगा इस पर। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बेचैनी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि बस चलो आस्था के नाम पे राजनीति करनी है, इसी पे रोटी सेकनी है, इसलिए बेचैन है, परेशान। मैं तो कहता हूं कि मुसलमान कौन है जिसका मुसल्लन ईमान है? हिंदू कौन है जिसका हृदय निर्मल है, जो ब्राह्मण जागृति है जिसमें? सिख कौन है जो खालसा है? बौद्ध कौन है जिसको बौद्ध का ज्ञान हो गया? सबका मतलब क्या है? सबका दर्जा तो एक ही है, सभी मानवता की बात करते हैं। जब सभी मानवता की बात करते हैं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी ये नफरत की बात क्यों करती है? सारे धर्म जब मानवता की बात करते हैं तो नफरत की राजनीति क्यों करना चाहती है? ये दिलों के बीच में खाई क्यों पैदा करना चाहती है? कहती है बार बार कि हम यहाँ पे संविधान और न्यायपालिका को मानेंगे, तो सभी तो कह रहे हैं संविधान और न्यायपालिका को मानेंगे, आप कोई अलग तो कह नहीं रहे हो। लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक माहौल बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन उस समय आप नहीं बोलते हो जब यहाँ काशी कॉरिडोर बन रहा था और उस समय दर्जनों मंदिर तोड़ दिए गए, तब कहाँ थे आप? प्राचीन काल के मंदिर थे, पुराणों में जिनका जिक्र था, लोग वहां पूजा करते थे, लोगों में आस्था थी, लोग रो रहे थे, दिक्कत आ रही है मुझे लग रहा है। नहीं, ऑडियो में दिक्कत नहीं आ रही, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए, अब कहाँ दिक्कत आ गई? ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ प्राचीन जब यहाँ पे काशी का कॉरिडोर में मंदिर तोड़े जाते थे काशी कॉरिडोर बनाने के लिए, तो प्राचीन काल के मंदिर थे, पुराण में जिनका जिक्र भी था, और लोग परेशान थे, रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारे धर्म की नगरी को इन्होंने पर्यटन का केंद्र बना दिया। तब ये क्यों नहीं बोले? नहीं, तब क्यों नहीं बोले? तब वो मंदिर में क्यों नहीं खोजने